अक्षय तृतीया पर्व। बात आज से एक कोड़ाकोड़ी सागर पूर्व की है, जब इस भूमि पर प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव विद्यमान थे। एक दिन वह अपनी सभा में स्वयं के जन्म महोत्सव के प्रसंग पर स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच उसकी मृत्यु देखकर ऋषभदेव को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने समस्त राजपाट त्याग कर दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। दीक्षा लेते ही मुनि ऋषभदेव ने 6 माह के उपवास की प्रतिज्ञा ले ली और कठोर तपस्या में लीन हो गए। जब उपवास खत्म हुआ तब मुनि ऋषभदेव मोक्ष मार्ग की सिद्धि व संयम की स्थिति हेतु निर्दोष आहार की विधि का सभी को ज्ञान हो, ऐसा विचार मन में रखकर आहारचर्या हेतु निकल पड़े। लेकिन वे जहां भी आहार के लिए जाते, लोग उन्हें अपना स्वामी जानकर नमस्कार करते, उनकी सेवा में खड़े हो जाते, उन्हें रथ, हाथी, वस्त्राभूषण आदि देकर प्रसन्न करना चाहते तथा कोई अपनी युवा कन्या देकर उनसे विवाहने की इच्छा करते। ऐसा देखकर मुनिराज आगे चले जाते। इसमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व ना तो किसी ने नग्न मुनिराज को देखा था, ना ही किसी ने आहार दिया था। राज्य अवस्था में भी ऋषभदेव को अपनी प्रजा को इस विधि संबंधी कुछ सिखाने का विकल्प भी नहीं आया था। इस तरह आहार हेतु विचरण करते हुए 7 माह 9 दिन व्यतीत हो गए। तभी वह विहार करते करते कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर में पहुंचे। उस समय वहां के राजा सोमप्रभ थे व उनके अनुज भ्राता श्रेयांश कुमार थे। मुनिराज नगरी में पधारे हैं, ऐसा मंगल समाचार प्राप्त होने पर दोनों भ्राता वहां पहुंचे व उनके रूप को निहारने लगे। उसी समय श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ। पूर्व भव के संस्कार के कारण मुनिराज को आहार देने की बुद्धि जागृत हुई। फिर राजा श्रेयांश व उनके भाई ने ऋषभदेव मुनि को नवदा भक्ति पूर्वक इक्षुरस का हार कराया। वह दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया का। उस दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। यह पर्व अक्षय इसलिए भी है कि जिस दिन आहार दिया गया उस दिन रसोई का भोजन अक्षीण हो गया, अतः यह तिथि वैशाख तृतीया अक्षय तृतीया हो गई। इस कथानक से समझने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऋषभदेव को आहार देने के कारण श्रेयांश दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए। कर्मोदय किसी को भी नहीं छोड़ता। ऋषभदेव द्वारा एक समय में बांधा गया भोगांतराय कर्म ही उन्हें 7 माह 9 दिन आहार मिलने में अवरोध करता रहा। आहार दान में विविध प्रकार के पूरी पकवान का महत्व नहीं होता, उसमें तो अंतरंग की भावना विशेष की मुख्यता रहती है। अतः आहार में शुद्ध गन्ने का रस भी पर्याप्त था।